बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, पूरा उम्मीद है। रूटीन में देखिए, जिस दिन भी बिहार पुलिस का एग्जाम है वो वाला एग्जाम को जो है कि बदला जा सकता है। उस दिन वाला पेपर अलग डेट के होगा, बाकी जो पेपर जैसे है बिल्कुल वैसे ही होगा। तमाम स्टूडेंट इसी हिसाब से जो है कि आप लोग तैयारी कीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर अब तो 4 साल वाला ग्रेजुएशन आ गया, उसका पासिंग मार्क्स, और जो हम लोग कर रहे हैं पार्ट 3 वाला, अब देख पा रहे 21 से 24 3 साल वाला ग्रेजुएशन, इसका पासिंग मार्क्स क्या इसमें कुछ बदलाव वगैरह हुआ है या पार्ट 3 में पास करने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे कि सर फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कितने नंबर हमको पार्ट 3 में लाना होगा, पार्ट 1 में ऑनर्स में कम है या ज्यादा है, उस बेस पर एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें पार्ट 3 पासिंग मार्क्स से संबंधित और जीएस के बारे में तमाम जानकारी हो। आप बने रहिए, अंतिम क्षण तक मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार किया है ताकि आपको समझा पाए कि पार्ट 3 में क्या क्या होता है, कैसे कैसे कितने नंबर्स आने पर जो है कि फर्स्ट डिवीजन काउंट होते हैं, सेकेंड डिवीजन काउंट होते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होता है। इत्मीनान से बने रहिए, इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप में से किसी को भी बीबीआई क्वेश्चन पार्ट 3 के लिए चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने ऑर्डिनरी सब्जेक्ट का नाम बता करके वो ले सकते हैं। कुछ मिनट में चार्ज आपको पे करना होगा। बीबीआई में ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है, आंसर आपको गेस्ट पेपर से या ऑनलाइन भरना होगा। लगभग हर साल 70 से 80% बीबीआई क्वेश्चन से एग्जाम में कवर हो जाते हैं। ध्यान रहे, उर्दू, संस्कृत और म्यूजिक ये 3 सब्जेक्ट का नहीं आया है। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के बीबीआई क्वेश्चन मिल जाएंगे और ऑनर्स के साथ आपको जीएस का भी दिया जाएगा। साइंस और कॉमर्स वाले के लिए अलग जीएस का क्वेश्चन तैयार किया गया है, आर्ट्स वालों के लिए जो कि वह अलग है। अब हम चलिए यहाँ पर समझते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर हम पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। पार्ट 3 में ऑनर्स 400 नंबर का होता है, आपको पता है, और वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है मैंने 400/300 लिखा है। तो यदि आपका ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला है तो तमाम स्टूडेंट पेपर 8 पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो यानी थियोरी जो है कि वह 300 नंबर का होगा। लेकिन यदि आपका म्यूजिक है तो म्यूजिक टोटल 400 नंबर का पार्ट 3 में तो होता ही है, लेकिन पेपर 7 और पेपर 8 200 नंबर का जो है कि म्यूजिक में प्रैक्टिकल हो जाता है, सिर्फ म्यूजिक में, और 200 नंबर का जो है कि वह थियरी हो जाता है। तो चलिए अब यहां पर देख पा रहे हैं, यदि आपका चारों पेपर थियरी है, आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको पेपर 5, 6, 7, 8 मिला करके कमोबेश आपको 80 नंबर लाना होगा। देखिए, ये जो एक अफवाह फैला रहता है कि हर पेपर में 45 नंबर लाना होगा तभी पास होंगे, तो ये ग्रेजुएशन में नहीं होता है, ये पीजी में होता है कि आपको हर पेपर में 45% आपको अंक लाना पड़ता है, यानी 100 में से 45 नंबर आपको लाना ही पड़ता है। और ये जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन आया है, 4 साल वाले में ये सिस्टम है कि आपको हर पेपर में 45 नंबर जो है कि आपको लाना होगा। लेकिन आपका जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन है वो हर पेपर मिला करके पासिंग मार्क्स नहीं डिसाइड होता है। टोटल पेपर 5, 6, 7, 8 मिला करके आपको 180 नंबर चाहिए। किसी में जो है कि 30 नंबर आ जाता है, मान लीजिए कि पेपर 5 में 30 नंबर आ गया और पेपर 6 में तमाम स्टूडेंट आपको 65 नंबर मिल गया, 70 नंबर मिल गया, तो उसमें जो एक्स्ट्रा नंबर मिला, जिसमें कम नंबर मिलता है, उसमें मेकअप हो जाता है। तो टोटल मिला करके लाना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि हर पेपर में 45 है, उससे कम भी आए किसी पेपर में तो चलेगा, लेकिन हाँ टोटल जोड़ करके 180 नंबर होना चाहिए 400 में से। अब देखिए, यहाँ पर 135 दिया गया है, यानी वैसे स्टूडेंट जिनके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो थियरी तो 300 नंबर का होगा थियरी, तो इस थियरी 300 में से 135 नंबर लाना होगा, तभी वो जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है वो इसमें ऐड होगा। यदि 135 नंबर नहीं आता है सिर्फ थियरी में 300 में, जिसके भी ऑनर्स में प्रैक्टिकल है, तो फिर उनका प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुड़ता है। प्रैक्टिकल का नंबर जुड़ने के लिए कंडीशन ये होता है कि आपको थियरी में आपका पास होना जरूरी है। तो ऑनर्स का ये कंडीशन होता है। पार्ट 3 में तो सब्सिडरी एमआईएल वगैरह होती नहीं, तो उसकी तो खैर बात ही नहीं होगी। एक जीएस होता है, जीएस 100 नंबर का होता है। आपको जीएस में 100 में से हर हाल में 33 नंबर लाना ही पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है। यदि आप मतलब कोई भी बच्चा इसमें क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर उसको 1 साल जो है कि वह बैक होना पड़ेगा। तो यानी ऑनर्स में भी कम से कम पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा और जीएस में भी आपको
क्वालिफाई करना ही होगा। जीएस का नंबर जो है कि वो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जब काउंट होता है कि आपका जो भी नंबर्स आया है वो फर्स्ट डिवीजन टोटल हो रहा है या सेकंड डिवीजन, तो उसमें ये काम नहीं आता है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आती है जिसमें आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला करके कितना पेपर का एग्जाम दिया, 15 पेपर का 1500 नंबर का। तो जब ऐसी कोई वैकेंसीज वगैरह आती है जहां पर कहा जाता है कि आपने 1500 में से कितना नंबर लाया वो बताइए, तब जीएस एमआईएल और सब्सिडरी वगैरह का जो है कि नंबर काउंट करके बताना पड़ता है। अदरवाइज यदि सिर्फ ये पूछा जाए कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास है, ग्रेजुएशन या सेकंड डिवीजन से पास है, तो वहां पर जब डिवीजन पूछा जाता है तो बस सिर्फ ऑनर्स पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 तक काउंट होता है। तो ये तो पासिंग मार्क्स हो गई। अब नीचे देखिए कि यदि आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए तो फिर आपको कितना नंबर लाना होगा और कितना नंबर कम होने से सेकेंड डिवीजन हो जाएगा। देखिए ग्रेजुएशन में सेकेंड डिवीजन तक ही होता है, थर्ड कोई होता नहीं है, क्योंकि थर्ड डिवीजन के लिए कंडीशन यह है कि 45% से, मतलब टोटल मिला करके 45% से कम नंबर होना चाहिए। तो 45% से कम नंबर होने के बाद तो बच्चा फेल ही हो जाता है। नीचे देखिए, ये मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पर जो लिखा है फर्स्ट ईयर, ये 2 से मैंने फुल मार्क्स लिखा है। किसका? सिर्फ पार्ट 1 में ऑनर्स का होता है ना, पेपर 1 पेपर 2, तो फुल मार्क्स ऑनर्स। यदि आपको फर्स्ट डिवीजन यदि बरकरार रखना है कि सर मेरा पार्ट 1 में इतना नंबर है, पार्ट 2 में इतना नंबर है और पार्ट 3 में ऑनर्स में इतना नंबर आ जाएगा, तो क्या फर्स्ट डिवीजन होंगे? तो ऑन एन एवरेज एक लेकर के चला जाता है कि फर्स्ट डिवीजन के लिए पार्ट 1 से ही 120 नंबर यदि आपके ऑनर्स में है पार्ट 1 में, तो समझिए कि आप फर्स्ट डिवीजन के जो है कि एकदम पड़ाव पर है, एकदम 120 है। तो 120 से ज्यादा है तो समझिए कि फर्स्ट डिवीजन से कुछ ज्यादा अंक आपके पास है। लेकिन हाँ, ये डिवीजन आपको पार्ट 3 में मालूम चलेगा। फिर वही चीज है, आप देख पा रहे हैं सेकेंड ईयर में भी आपके ऑनर्स दोनों पेपर में 120 नंबर आना चाहिए। तो माना जाता है कि हाँ 60% नंबर आया है। आप देख पा रहे हैं पेपर 3 और पेपर 4 मिला करके, ये हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अब हम पार्ट 3 में जब आते हैं तो पार्ट 3 तो ऑनर्स 400 नंबर का होता है। तो ऑनर्स 400 में से थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल, हम यहाँ पर बात फर्स्ट डिवीजन की कर रहे हैं, तो 240 नंबर आपको लाना पड़ेगा ताकि आप फर्स्ट डिवीजन के स्कोर में आप रह पाए। कभी कभी ये हुआ कि सर मान लेते हैं कि पार्ट 2 में हमको 130 नंबर आया हुआ है, यानी कम से कम 120 चाहिए, लेकिन हमको तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया हुआ है और पार्ट 3 में हम दिए तो इसमें 230 नंबर आया, मतलब कि 10 नंबर घट गया। तो क्या जो 10 नंबर ऊपर में जो हमको एक्स्ट्रा मिला है इसमें मेकअप हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल मेकअप हो जाएगा। यदि आपको मान लेते हैं कि पार्ट 1 में जो है कि 110 नंबर आया पार्ट 1 में, पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके, लेकिन यहां पर तमाम स्टूडेंट आपको जो है कि पार्ट 2 में 140 नंबर आ गया, 130 नंबर आ गया, तो उसमें से भी यह मेकअप हो जाएगा। तो जब बात फर्स्ट डिवीजन की आती है पार्ट 3 में, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए देख पा रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों मिला करके कम से कम आपका 480 नंबर होना चाहिए। टोटल 800 नंबर का ऑनर्स पेपर आपने दिया, 800 का 60% निकालिएगा तो 480 नंबर होता है। अब देखिए तो फर्स्ट डिवीजन वाला है। सेकेंड डिवीजन के लिए यदि देखें यहां पर, तो सेकेंड डिवीजन कम से कम 90 नंबर आपके पार्ट 1 में ऑनर्स में होना चाहिए, कम से कम, उससे ज्यादा तो कोई बातें नहीं है। फिर आप देख पा रहे हैं फिर कम से कम आपके पार्ट 2 में 90 नंबर होना चाहिए, पार्ट 3 में 180 नंबर होना चाहिए। हालांकि इससे कम आने पर तो फेल ही माना जाता है, लेकिन आप यहां पर देख पा रहे हैं कम से कम आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला करके 360 नंबर आपका हो रहा है, तो आप सेकेंड डिवीजन के कैटेगरी में गिने जाएंगे। 360 में से एक नंबर भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला करके ऑनर्स में कम हुआ तो डायरेक्ट फेल माना जाता है, क्योंकि ये 45% से कम हो जाएगा सबको मिला लिया जाए तो। अब यहां पर देखिए ये 480 है, मान लेते हैं किसी का 479 आ गया, एक नंबर कम गया फर्स्ट डिवीजन में, तो वो कहां जाएगा? वो सेकेंड डिवीजन के कैटेगरी में जाएगा। तो देखिए कम से कम ये सारा चीज ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप लाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मिनिमम 480 चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए, और यहाँ पर देख पा रहे हैं मिनिमम 360 चाहिए सेकेंड डिवीजन के लिए। इससे ज्यादा आता है, देख पा रहे हैं 479 तक, फिर भी आप सेकेंड डिवीजन रहेंगे। 480 या उससे प्लस आता है तो आप फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। देख पा रहे हैं फॉर फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स और एबव होना चाहिए कि 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आप फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में जाएंगे। सेकेंड डिवीजन में कम से कम 45% या उससे ज्यादा होना चाहिए,
और यदि 45% से किसी का भी कम आता है, ऑनर्स की सिर्फ बात हो रही है, तो वो फेल माना जाता है। बाकी जीएस का नंबर वगैरह काउंट नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर टोटल 800 नंबर के पेपर मैंने यहाँ पर काउंट करवाए। तो उम्मीद है कि आपको यह पासिंग मार्क्स वाला भी चीजें समझ में आ गया होगा और फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन के लिए कितना नंबर चाहिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन इस पर है तो आप हमें अपनी बात जो कि कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, उस पर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।